नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ कि कई बार आदमी हतोत्साहित हो जाता है, नेगेटिव इसको देख कर के परेशान हो जाता है। हुआ यूँ कि एक बार एक अशोक नाम का लड़का जिसने एक अच्छे कॉलेज से एमबीए पास किया और एक अच्छी कंपनी में एक सेल्स मैनेजर लग गया। अब होता क्या था कि जब कभी परेशानी का टाइम होता है, मार्केट में पैसा नहीं होता, तो मैनेजर कंपनी के लोग अपने सेल्स मैनेजरों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि ऑर्डर लेके आओ, ऑर्डर लेके आओ। और वो दिन रात उनको इस बात के लिए उत्साहित करते रहते हैं कि आप जल्दी जल्दी ऑर्डर लेके आओ, नहीं तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा, आदमी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। तो ऐसे ही अशोक एक कंपनी में काम करता था और रोज़ उनके ऊपर बॉस प्रेशर बनाते थे कि नया ऑर्डर लेके आओ, नया ऑर्डर लेके आओ। अच्छा, अगर ऑर्डर ले भी आए तो उसकी पेमेंट लेके आओ, पेमेंट लेके आओ। ये अमूमन दबाव बनता रहता है। एक बार वो इतना परेशान हो गया कि उसने सोच लिया कि मैंने आज नौकरी छोड़ देनी है। इतना मैं बॉस का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता और नौकरी छोड़ कर के वो अपना घर जाने लगा। घर उसका जयपुर में था। तो जैसे ही वो बस स्टैंड के पास गया घर जाने के लिए, तो उसने देखा कि एक चूर्ण बेचने वाला व्यक्ति आया। उसने देखा कि बस भरी पड़ी है। जिन जिन बसों में पैसेंजर ज़्यादा थे, यात्री ज़्यादा थे, उन बसों में चढ़ता और अपनी धारा प्रवाह आत्मविश्वास के साथ वो बोली बोलता था और सबको अपने जो प्रोडक्ट है चूर्ण के बारे में बताता था और उनको इतने लच्छेदार बातों से मंत्रमुग्ध कर लेता था और उनको फिर धीरे धीरे करके सबको अपना चूर्ण चखाता भी था, टेस्ट भी कराता था और उसके बाद वो अपनी 10-11 शीशियाँ बेच के चल दिया। अब अशोक ये सब देख रहा था कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एमबीए से अधिक अपना काम में, निपुणता में होशियार है, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता? उसने देखा कि वो थोड़ी देर के अंदर ही अपने आत्मविश्वास और अपने धारा प्रवाह बोलने की शैली से उसने कई सारे लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच के चला गया। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किताबी ज्ञान तो पढ़ लेते हैं, लेकिन सामाजिक ज्ञान, समाज का जो व्यवहार है, समाज में जो आत्मविश्वास है, जो बल है, उसको हम नहीं पहचान पाते और हम अपने आप को हतोत्साहित कर लेते हैं और हार मान जाते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा हार मान लेने से अगर आदमी परेशान हो जाए, दुख हो जाए, तो वो उसमें कहीं न कहीं उसकी पढ़ाई में खोट है। अच्छा तो ये होता है कि आप जो काम प्रैक्टिकली करो, वो ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरेटिवली किताबों को पढ़ने से। किताबों में आपको ज्ञान मिल सकता है, लेकिन जब व्यवहार के लिए आपको उतरना पड़ेगा, वो तो ओपन खुले समाज में आपको आना पड़ेगा और खुले समाज में अगर आप आकर के अपना एजुकेशन को ढंग से आप उपयोग नहीं कर पाए, तो आपका दुर्भाग्य है। दोस्तों, अशोक ने जब उस अनपढ़, कम पढ़े लिखे व्यक्ति को उसका टैलेंट देखा, तो उसको समझ में आया कि कमी मेरे अंदर है, ना कि मेरे बॉस के अंदर। और उसके बाद उसने अपने आप को सुधारा, अपनी भाषा शैली को सुधारा, अपने आत्मविश्वास को जगाया और फिर वो एक कंपनी में, उसी कंपनी में एक अच्छी जॉब करा और उसको फिर वेतन भी अच्छा मिला। दोस्तों, अपने पर आत्मविश्वास, भरोसा होना चाहिए। सामने वाला क्या कह रहा है, उसको आप नज़रअंदाज कर दो। दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। अगले दिन किसी नई कहानी के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।